अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, रमज़ान जो है वो कैसा गुज़र रहा है आपका। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सब के लिए बरकतों और ख़ैर वाला महीना हो और अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत डाले। और जो मेरे सारे व्यूवर्स जो फूड पांडा के साथ काम कर रहे हैं, उनका काम कैसा जा रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अल्लाह करे कि आपका काम बहुत अच्छा हो। और मैनेजर जो है वो मैसेजेस करते रहते हैं, तो वो मैं देख रही थी कि वो आप लोगों से डील्स मांग रहे हैं, टाइमिंग मांग रहे हैं। तो होपफुली कि अभी तक तो आपने उनको टाइमिंग भी दे दी होंगी, डील्स वगैरह भी दे दी होंगी। इस पे मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो आने से पहले ही बना दी थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। होपफुली कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बाकी यही है कि टाइमिंग आप अपने हिसाब से उनको दे सकती हैं। और डील्स वगैरह जो है वो मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कुछ चीज़ों कुछ आइटम्स को डील्स की सूरत में लगा सकती हैं। यानी इफ्तार बॉक्स, शहरी बॉक्स के हिसाब से कि आप उसमें कोई चाट रख लें, कोई खजूर रख लें, ड्रिंक रख लें, और साथ में कोई सैंडविच, किसी के साथ कोई चीज़, किसी के साथ रोल पराठा। इस तरह से करके आप अपनी डील्स बना सकते हैं। यानी एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए इफ्तार का कि फ़र्ज़ करें जैसे अगर कोई आपसे लेता है तो कम से कम एक बंदा जो है वो आराम से जो है वो उससे अपने इफ्तारी कर सके। बाकी खाने तो आप अपने लगाएंगे ही जैसे आप लगाती हैं। लेकिन ये है कि इफ्तारी और सहरी की डील्स, सहरी में आपको ज़्यादातर यही है कि आप पराठों के साथ अपना डील्स बना सकती हैं। किसी के साथ ऑमलेट, किसी के साथ अंडा, किसी के साथ आप चने दे सकती हैं, आलू की भुजिया दे सकती हैं। इस तरह की चीज़ों के आप बॉक्सेस एज अ बॉक्स डील बना के उनको दे सकती हैं। और उसमें भी आप लस्सी वगैरह भी दे सकती हैं, चाय दे सकती हैं आप। और जो अफ्तारी वाले बॉक्सेस हैं उनमें आप सैंडविचेस दे सकती हैं, चना चाट दे सकती हैं, दही बल्ले, फ्रूट चाट, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है। फ्रूट्स तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ और बच्चों से भी बात होती है तो बताते हैं कि हाँ भाई, वो तो मुझे भी पता है, ये कोई ये नई बात तो नहीं है कि जो हो रही है पाकिस्तान में। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी उसी कंट्री का हिस्सा हूँ, वहीं हम लोग भी पैदा हुए, बड़े हुए, कुछ अर्सा यहाँ गुजारा, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर पाकिस्तान मूव हुए, तो सारा कुछ आइडिया है मुझे कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा होगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तो, महंगाई जो है वो हमारे ज़माने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी बेहतर है सूरत हाल। क्योंकि अभी बहू गई थी उस दिन ग्रोसरी करने, वो करके आई है सारी ग्रोसरी। उस दिन मैं नहीं साथ गई थी, जिस दिन वो रमज़ान के लिए ग्रोसरी करने गई है। तो ये है कि वो बता रही थी कि मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं यहाँ पे भी। लेकिन फिर भी ये लोग ये है कि कम से कम चाहे 1 रियाल कम कर दें, लेकिन कम करके लगाते हैं। अगर किसी दिन मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि जो इन्होंने रमज़ान के दिनों में स्पेशली जो चीज़ें यूज़ होती हैं, आप यकीन करें उन पे ये प्राइस कम कर देते हैं। तो लोग जो है वो मतलब जाके, जैसे फ़र्स्ट रमज़ान होता है तो लोग धड़ाधड़ शॉपिंग करते हैं। उससे पहले वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रमज़ान पे ये डील्स वगैरह लगाएंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल रही होती है, प्राइस कम हुआ होता है। तो बाकी जो चीज़ों के प्राइस हैं मुझे पता है कि पहले के मुकाबले में अभी यहाँ पे भी ज़्यादा है। लेकिन जो रमज़ान के हवाले से जो थोड़ा सा है, वो अभी भी शुक्र है कि यहाँ पे ये चीज़ है कि उस तरह से चीज़ें वो नहीं बढ़ा देते हैं एकदम से कि भाई रमज़ान आया है तो आप कहाँ के कहाँ प्राइस ले जाओ, बल्कि वो थोड़ा कम ही रखते हैं प्राइस लोगों के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो स्टोर्स हैं वो ऐसे स्टोर्स हैं कि जहाँ पे हर कोई शॉपिंग कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग से कोई शॉपिंग स्टोर है और जो जो मस्त तक तबका है उनके लिए अलग से कोई स्टोर है और वो वहाँ से जाके शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे एक ये चीज़ जो है आपने भी नोट की होगी कि वहीं पे ही सब एक ही जगह है, मतलब एक जैसे ही मॉल्स हैं, एक जैसी ही शॉप्स हैं, ये शॉपिंग सेंटर्स हैं। जैसे ये ये हाइपर पांडा है, यहाँ पे तमीमी है, और फार्म 9, इस तरह से करके जो मतलब मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे कि ये सारा ग्रॉसरी का सामान मिलता है।
तो वहाँ पे यानी हर कोई जाके कहीं से भी सामान ख़रीद सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मखसूस ही हम कहीं जाएंगे और वहाँ से जाके सामान ख़रीदेंगे। ज़्यादातर तो हम यही कर रहे होते हैं कि जो हमारे नियर बाई होती हैं शॉप्स, हम वहीं पे जाते हैं ना। तो हमारा जो इधर है ये मतलब हाइपर पांडा हमें इजी लगता है, यानी आसान रास्ता है, मतलब जल्दी वाला रास्ता है, तो वो फिर हम लोग ज़्यादातर हाइपर पांडा से शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कभी जैसे कुछ चीज़ चाहिए होती है और क्योंकि बाकी शॉप्स तो बंद हो जाती हैं, लेकिन तमीमी जो है वो 24 आवर खुला रहता है, तो वहाँ से आप रात को कभी भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई याद आ गई चीज़ या आपको कुछ सामान लेना है और आपके पास दिन में टाइम नहीं है, तो आप रात को भी जाके वहाँ से सामान ले सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सब जो है एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि लोग आटों के लिए भाग रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में यही कुछ ही हो रहा है। लोग प्याज कहते हैं इतना महंगा हो गया है, आलू जो थे वो डबल कीमत हो गई है उनकी, और फ्रूट्स का तो कोई हाल ही नहीं। और लास्ट ईयर मैं भी जब पाकिस्तान में थी, मुझे भी पता है कि वाकई फ्रूट इतना महंगा था कि फ्रूट चाट बनाने के लिए बनाना बहुत मुश्किल था, जो सच्ची बात है। ये नहीं, ये कोई ये नहीं है कि ऐसा है। हाँ, अमीर तबका जो है वो खाता होगा, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग तो 10 दफ़ा सोचते थे फ्रूट लेने से पहले कि भाई क्या करें, लें ना लें। और वही बात है, जो जिनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। मैं जब भी पाकिस्तान में भी अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ज़िक्र करती हूँ कि जब मैं सब्ज़ी लेती हूँ या कोई चीज़ लेती हूँ, तो मैं और हस्बैंड होते हैं, आपको पता ही है कि 2 बंदे हैं हम। तो मैं जब अपने लिए कोई सब्ज़ी वगैरह ले रही होती हूँ, तो मैं, आप यकीन करें, मुझे फ़ौरन ये सोच आती है कि यार मैं तो चलो ले लेती हूँ या मैं इस तरह से बना लेती हूँ ये चीज़। जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो बस हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क पे कोई रहम खाए। अल्लाह ताला ही है जो इसको कर सकता है, बाकी तो लोग जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं बख्शते, और ना ही वो इस चीज़ का लिहाज करते हैं कि रमज़ान है तो हम उसकी बरकतें हम भी समेटें, लोगों की दुआएं लें हम लोग। दुआओं से अल्लाह ताला बहुत बरकत डाल देते हैं आपके काम में भी, आपके कारोबार में भी। ये इस तरह का यानी जो हमारे मुल्क में सिनेरियो बन जाता है जी, कि पता होता है सबको कि रमज़ान आना है और बस चीज़ें जो हैं वो हाई रेट पे चली जानी है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो बस ये है कि यहाँ बैठ के भी मुझे जो है ये सोच आ रही है बार बार, जब हम बैठते हैं। हमारा माशाल्लाह से 2 रोज़े हो गए हैं, 2 इफ्तारियाँ 2 सहरियाँ हम कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी सहरी होगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अच्छा मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, सारा कुछ है, लेके आए हैं जो दस्तरखान लगाते हैं। तो लेकिन ये है कि हमें, मतलब मुझे ज़रूर फ़ील होता है कि जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो बहन भाई हमारे वहाँ पे हैं, और जो हालात चल रहे हैं, तो उनके बारे में सोच के तकलीफ़ भी होती है, दुख होता है कि यार कैसे सरवाइव करते होंगे वहाँ पे लोग। तो बस दुआ ही कर सकते हैं हम, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे सबके लिए, अल्लाह मियाँ सबकी इज़्ज़तें जो हैं वो उन पे पर्दा रखे सबकी। तो यही बात है। बस आप लोग भी काम कर रहे होंगे, आपका काम कैसा जा रहा है, रमज़ान में कुछ काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, या ऑर्डर्स वगैरह की क्या सूरत हाल है रमज़ान में। क्योंकि यहाँ अभी तो वही बात है, वीडियोस भी बहुत कम जो सारी बना रहे थे फूड पांडा के हवाले से, उनकी वीडियोस भी बहुत कम हो गई हैं। मैं अक्सर ढूंढ रही होती हूँ कि किसी की वीडियो मुझे नज़र आए और मैं देखूँ क्या सूरत हाल चल रही है काम की। बाकी ये है कि मैनेजर जो है वो अक्सर वो जो मैसेजेस कर रहे होते हैं, जो उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनके मैसेजेस मैं ज़रूर देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ। और फिर मुझे भी हो रहा होता है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यानी अगर आप सच पूछें तो मैं अपना काम बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं रमज़ान में वहाँ होती और उसी तरह ही काम करती, और होपफुली के उम्मीद तो यही थी कि अल्लाह करे इस बार अच्छा काम हो जाए। क्योंकि ऑर्डर्स की सूरत हाल जब मैं आई थी आपके सामने ही थी सबके कि क्या थी, बस ऑर्डर्स बहुत कम हुए हुए थे, लोग परेशान हैं, क्या करें जो करने वाले हैं ऑर्डर्स वो भी। और अब हम लोगों का भी यही है कि इतना ज़्यादा वो अपना जो हमसे कमीशन ले लेते हैं और डील्स लगा देते हैं, उस पर पैसे कट कर लेते हैं। तो लाजमी बात है हमें भी अपने प्राइस जो हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं,
उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप बाज़ार से चीज़ें लेने जाओ, अगर आप अपनी डील्स में अगर फ्रूट चाट या इस तरह की कोई चीज़ लगाते हैं तो वो तो एक ऑब्वियसली बात है कि आपको उसका रेट बनाना पड़ेगा, उसका रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रूट्स ही इतना महंगा मिलेगा तो आप कैसे उसको सस्ता दे सकते हैं, क्वांटिटी आप कैसे कम मतलब ज़्यादा दे सकते हैं। तो मुझे पता है ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेस कर रहे होंगे वहाँ पे। जो भी लोग मेरे व्यूअर्स जो काम कर रहे हैं फूड पांडा के साथ, तो इन चीज़ों को लेके वो अपना जो काम है वो लेके चल रहे होंगे। और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, आप सबके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत डाले और अल्लाह करे कि ढेर ढेर सारे ऑर्डर भी आ रहे हों आपको। और इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह मैं काम स्टार्ट करूँगी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी यहाँ पे जो है मेरे पोते के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस उसके 3 एग्ज़ाम रह गए हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अपना बच्चा है वो ज़ाहिर है मेरे साथ खेलता है, लेकिन उसने पढ़ना भी होता है। अभी भी वो ट्यूशन गया हुआ है और मैंने कहा चलो वो गया हुआ है तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, वरना आपको पता ही है कि मेरी हर वीडियो मेरे सर पे आ जाता है और आगे कहते हैं मैं सर पे गिर रहा हूँ दादी। तो मुझे कह रहा था, कल मुझे पूछ रहा था दादी जब आप पाकिस्तान जाओगे तो आप मुझे याद करोगे? तो मैंने उससे कहा हाँ मैं अब तो आपको बहुत मिस करूँगी और आपको मतलब याद करूँगी। तो मुझे कहता है नहीं, आप ना मुझे याद नहीं करोगे, आप कहोगे कि मैं आ गई हूँ और अब आप मेरे सर पे नहीं गिरता। उसको भी ये मतलब फील हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई मैं मिस करूँगी, बेशक मुझे अभी गुस्सा आता है या मैं आपसे आपको डांट देती हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मेरा बहुत लाडला पोता है मेरा। सारे यही कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हैं और वाकई ऐसा ही है। मैं उसे कहती हूँ कि वाकई अब आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो माशाल्लाह से मासूम सा है वो, इतना चालाक नहीं है वो, बस शरारती है। शरारतों की तरफ बहुत ध्यान है उसका। पढ़ने भी बैठा होता है तो शरारतें करी जाता है, टाइम लगाता है ज़्यादा। तो सोता है तो वो मेरे साथ ही सोता है। दादी आप भी साथ हो। अभी भी कह रहा था दादी आप मेरे साथ सो, जब उसको हमने सुलाया है कि भाई शाम को फिर तुमने ट्यूशन जाना है। तो माँ उसकी हंस रही थी कि अब दादी को ज़बरदस्ती साथ सुलाओगे। फिर हमने उसके डैडी को बोला कि भाई तुम जाके इसके साथ लेटो, क्योंकि मैं अगर जाती तो उसने नहीं सोना था। उसने बल्कि 1-2 घंटे तो शरारतें ही करते रहना था मेरे साथ। चाहे मैं जितनी मर्ज़ी उसको कहूँगी मैं तुम्हारी मामा को आवाज़ देने लगी हूँ, मैं डैडी को बताने लगी हूँ, थोड़ी देर के लिए सीधा होता है, दोबारा से फिर उसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो आज वो फिर उसके डैडी को हमने भेजा कि तुम जाओ इसके साथ और इसके साथ जाके लेटो ताकि ये सो जाए। तो फिर सो गया था। तो अभी जब उठा तो उसके अफ्तारी के बाद मैं गई हूँ, मैं जाके फिर लेट गई थी। तो मैं उसे छेड़ रही थी, मैंने कहा तुम सोए अपने डैडी के साथ थे और देखो उठो अपनी दादी के साथ उठे हो। तो वो खुश हो रहा था। तो अभी तो पढ़ने गया हुआ है। तो बस ऐसे ही टाइम गुजर रहा है यहाँ पे। अभी अब बस हम यहाँ पे ये है कि हम जागते रहते हैं और सैरी करके नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सोते हैं। और फिर ये है कि सुबह 10-11 बजे खैर उठ जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब आप खैर आज पेपर था तो वो 9 बजे ही 8 बजे बल्कि मैंने उसे उठाया है कि भाई रेडी हो, जो रिवाइज वगैरह करना होता है 9 बजे उसका पेपर स्टार्ट होता है। तो उसके बाद वो आया है, फिर आके फिर माँ लेके बैठ गई है नेक्स्ट पेपर की तैयारी। फिर हम इफ्तारी की तैयारी में लग गए। तो जब इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे उस वक़्त हमने उसे सुला दिया कि भई अब तुम सो जाओ क्योंकि तुमने उठ के फिर ट्यूशन जाना है। तो बस ऐसे ही टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टाइम गुजर रहा है, मिल के बैठ के रोज़ा वगैरह खोल लेते हैं, इफ्तारी कर लेते हैं, सहरी कर लेते हैं। अब आप थोड़ा सा वो मिस करता है, वो उसे मैं कहती हूँ, क्योंकि अभी भी आज हमने उसे इफ्तारी में नहीं उठाया और मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठता है, मैं ही उसे खिलाती हूँ। तो मैं उसे वाकई मिस कर रही थी। मैंने कहा यार मेरा बेटा नहीं है साथ मेरे। तो वो फिर उसकी अम्मी ने कहा कि भाई अभी बस 2-3 पेपर ही रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह वो जैसे मर्ज़ी फिर सोए जाके, कोई मसला नहीं होगा क्योंकि उनकी छुट्टियाँ हो जाएंगी आगे। तो अभी ये एक वही बात है कि सुबह भी उठना होता है, उसने पेपर देने जाना होता है, फिर ट्यूशन जाना होता है, घर में पढ़ना होता है। तो उसकी वजह से अभी हम उसे नहीं अपने साथ शामिल कर रहे। हालांकि उसका बहुत दिल कर रहा है, खाता वो इतना नहीं है ये नहीं, लेकिन उसका शौक़ है कि मतलब मैं भी साथ बैठूँ, करूँ, रोज़ा रखूँ और इस तरह से ना। तो बस ऐसे ही टाइम अच्छा गुजर है। अभी कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना वही बात है, मैं अपने दोस्त की तरफ भी जाना चाह रही थी लेकिन वो बच्चे होते हैं पास, तो उनकी वजह से फिर मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। हस्बैंड होते हैं घर में, हस्बैंड ना हो तो फिर भी चलो मैं चली भी जाऊँ, अफ़ा को पकड़ूँ और चली जाऊँ।
फिर पीछे ये भी होते हैं घर पे, तो मुझे होता है कि भाई इनको भी खाने का टाइम और ये वो आपको पता ही है इनका, तो उस वजह से भी मैं ज़्यादा नहीं निकल पा रही हूँ। अभी भी हम फारग बैठे हुए हैं। वो बच्चे गए हुए हैं डॉक्टर पे। साइमा के गला ख़राब था तो वो दिखाने गई है। औफा को थोड़ा फ़ीवर था तो वो कहते हैं हम ज़रा डॉक्टर पे होके आते हैं। अब आप ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है और मेरे पास इस वक्त इतना टाइम था कि मैं आराम से अपने फ्रेंड की तरफ जा सकती थी, लेकिन बाबा जी घर पे हैं तो मैंने कहा भाई ये घर पे हैं, अब आप भी नहीं हैं तो नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। ताकि अवाब आए तो मैं डोर वगैरह खोल दूँ या कोई और मसला ना हो, क्योंकि इनको भी हम लोग अकेले नहीं छोड़ते हैं, ज़्यादातर तो मैं साथ ही लेके जाती हूँ। अब अगर इनको मैं साथ ले जाऊँ तो फिर पीछे से अवाब नहीं आना है, तो उसका भी कोई टाइम नहीं मुझे पता, यानी 12 बजे आता है, कितने बजे आता है, सम टाइम जल्दी आ जाता है, सम टाइम लेट आता है। तो ज़ाहिर बात है आप कहीं जाओ तो फिर मैं तो जाती हूँ तो फिर 3-4 घंटे तो कहीं नहीं जाते हैं कपड़े लगाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनसे पूछूंगी फ़ोन करके कि वो दिन में कब फ्री होती हैं, तो फिर मैं उनसे जाके थोड़ा सा मुलाकात करूँ जब साइमा घर पे हो, तो चलो मैं चली जाऊँ। तो क्योंकि फिर आजकल तो खैर रमज़ान है, बाबा का खाने का तो मसला नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से रोज़े तो वो रखते हैं, आपको पता है। अभी भी वो माशाल्लाह से उन्होंने दोनों रोज़े जो है रखे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। बाकी ये है कि रमज़ान के बाद हमारा प्लान है उम्रा करने का, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में हो और हम लोग ज़रूर जाएं उम्रा करने। असल में उम्रा यहाँ पे मैंने शायद अपनी पहली भी किसी वीडियो में ज़िक्र किया है कि उन्होंने मुश्किल ये कर दिया है कि अब हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी उम्रे पे जाने के लिए। यानी एक ऐप के थ्रू वहाँ पे हमें ओके का साइन मिलेगा तो हम हरम में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ हम हरम में नहीं जा सकते अगर हमारे पास परमिट नहीं होगा। तो वो बेटा अभी डेली मतलब हर 2-4 दिन बाद चेक कर रहा होता है। तो अभी मार्च का तो मतलब आ रहा है कि आप बुकिंग ले सकते हो, लेकिन हमने मार्च में जाना नहीं है, हमारा प्लान अप्रैल में जाने का है। तो अभी वो कह रहा है अप्रैल वाला जो है वो अभी ओपन नहीं हो रहा, कि भाई ये अप्रैल की बुकिंग उसमें नहीं अभी शो कर रहा, वो अभी मार्च की बुकिंग ही चल रही है। तो हम उसे बस यही कह रहे हैं कि तुमने इस पे नज़र रखनी है, इसको मिस नहीं होने देना अपना, कि भाई जैसे ही अप्रैल का स्टार्ट हो तो तुमने टाइम ले लेना, दिन ले लेना, ताकि हम जा सकें। अभी जस्ट अब आपके पेपर की वजह से हम लोग रुक गए, मतलब नहीं जा सके हैं कि भाई बच्चे के पेपर हैं, ज़ाहिर है फाइनल एग्ज़ाम है उसके, तो हमने कहा वो भी आराम से हो जाएं। और फिर रमज़ान में आपको पता है रश भी बहुत होता है। दिल तो बड़ा कर रहा था क्योंकि बड़ी दफ़ा हम लोग रमज़ान में भी गए हैं, जब जब जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है रमज़ान में। लेकिन ये है कि बाबा जी के इस कंडीशन में बाबा जी के साथ और बच्चों के साथ वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर किस्मत में हुआ, अगर हमारा बुलावा हुआ तो हम ज़रूर हाज़िरी दे देंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा अपने घर पे बुलाया है, बहुत दफ़ा गए हैं, बहुत उम्रे की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ मैं कम है। बाबा जी की बीमारी के बाद मेरा ख़्याल है हम लोग 2 दफ़ा इनको लेके गए हैं वहाँ पे। एक दफ़ा जब ये थोड़ा बेहतर हुए थे 3 साल बाद, यानी जब बीमार होने के बाद, तो हम इन्हें लेके गए थे उम्रा करवाने। उस वक़्त तो इतना चलते भी नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया था। फिर उसके बाद लास्ट हम गए थे जब हमने पाकिस्तान मूव करना था, तो उससे पहले हम उम्रा करने गए थे, तब बाबा जी को लेके साथ। तो वो हमने उम्रा किया हुआ, यानी समझ लें 6 साल हो गए हमें। और दिल तो बहुत कर रहा है और ख्वाहिश भी है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है इंशाल्लाह। वही बात है कि किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। सारी ये बुलावे की बात होती है, किस्मत की बात होती है। तो ख्वाहिश तो बहुत है। मैं आपको अक्सर मैं बसें जो हैं अभी जैसे रमज़ान है तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा नीचे आके बसें खड़ी होती हैं, मैं उन्हें देख रही होती हूँ। और अगर हस्बैंड ठीक होते तो फिर तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था, फिर तो बच्चे ना भी जाते, हम दोनों भी खुद भी जा सकते थे। लेकिन ये है कि जस्ट इनकी वजह से जो है ना, मैं भी थोड़ा मतलब सोच में पड़ जाती हूँ कि यार मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि अभी उन्होंने उम्रा भी बहुत मुश्किल कर दी है। वहाँ पे मतलब अंदर जाना और वो सारा करना, टाइमिंग ये वो। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले आप जब जब आपका दिल करे आप हरम के अंदर जाओ, बाहर आओ, वहाँ लेटे रहो, वहाँ रेस्ट करो, बेशक आप होटल लो ना लो, आप वहीं रेस्ट करो, वहीं खाओ पियो, वहाँ बैठो, जैसे मर्ज़ी करो। लेकिन अभी क्या सुन रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है उन्होंने,
और मतलब वही बात है, जैसे आप ये देखें ना कि परमिट के बगैर हम जा ही नहीं सकते। हम मक्का तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं हम ट्रैवल करके मक्का जाएं, मदीना जाएं, वो इशू नहीं है। लेकिन ये है कि हरम में हमें नहीं जाने देंगे। ज़ाहिरी बात है, अगर हमने उम्रा करना है तो एहराम पहन के जाना पड़ेगा, और जब एहराम हमने पहने होंगे तो ज़ाहिर हम जब हरम के मतलब गेट पे जाएंगे तो वो हमसे परमिट मांगेंगे जी कि आपके पास परमिशन है अंदर जाने की, और अगर वो नहीं हुई तो वो हमें नहीं जाने देंगे। बेटा बल्कि आज ही कह रहा था कि कुछ नहीं होता, हम वहाँ जाके ले लेंगे परमिशन, ये वो। तो वो बहू मेरी फिर उससे कह रही थी कि नहीं, रिस्क नहीं लेना, तो आप कोशिश करो कि हमें पहले से ही मतलब इजाज़त मिल जाए, वो परमिशन जो भी उनका तरीक़ाकार हो उसके थ्रू हमें वो मिल जाए, ताकि हमें वहाँ जाके मुश्किल ना हो। लेकिन एक बात मैं ये भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिली और अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ बाबा जी हैं, तो इंशाल्लाह उनकी वजह से हमें परमिशन मिल ही जाएगी। और अभी मैं बाबा जी से कहूँगी कि वो और भी दुआ करें कि हमें परमिशन मिल जाए और हम फिर जाके इंशाल्लाह उम्रा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारा वापसी का प्लान बन जाएगा, साथ ही दिन आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम पाकिस्तान आ जाएंगे, और फिर आके हमारा वही रूटीन, वही काम, वही लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो भी यहाँ पे हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सम टाइम वीडियोस थोड़ी बहुत मैं बनाती हूँ, मैं आपको पता है मैं पहले भी एडिट तो पहले भी नहीं करती थी, और अभी भी वही हाल है। अभी तो आप यकीन करें यहाँ आके मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। आपने अक्सर देखा है कि अब आप मोबाइल छीन लेता है या कुछ इस तरह से, मैं कुछ कर रही होती हूँ अपनी बीच में शरारतें ले आता है, तो मैं बस थोड़ा बहुत जिस तरह की भी कोई छोटी मोटी बन जाती है तो वो मैं साथ साथ डाल देती हूँ कि चलो आपके साथ लिंक्ड रहूँ, कि आप लोग भूल ना जाएं। वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी लोग जो हैं वो भूल गए हैं, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से भी मेरा थोड़ा सा ना दिल नहीं करता बनाने को। मैं कहती हूँ जब कोई देखता ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तो क्या फ़ायदा बनाने का। अभी वही बात है, काम मैं कर नहीं रही हूँ, ज़ाहिरी बात है। एक दो लोगों ने यहाँ मुझे ऑफ़र की है, मैंने शायद बताया है कि मुझे कह रहा है मुझे समोसे बना दें, कोई कह रहा है रोल बना दें, बिरयानी बना के दे दें। एक लड़के यहाँ पे थे, वो मुझसे ना रोटी लेते होते थे रमज़ान में, उन्होंने भी मुझे बल्कि कॉल की कि अगर आप हमें रोटी बना दें तो आई हुई हैं तो हमें फ़ायदा हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं भाई, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस रिलैक्स होने आई हूँ, तो मुझे रिलैक्स ही रहने दो। तो बाकी ये है कि काम वैसे अगर मैं करना चाहती तो यहाँ पे मैं कर सकती थी। अभी कल ही बहू का अवाब का ना जहाँ ट्यूशन जाता है, तो उसकी मैम ने कॉल की कि साइमा को कि आप ना ज़रा आपके ऊपर बिल्डिंग में कोई रहता है, तो मैंने उनसे चटनी बनवाई है, तो आप अवाब से कहना वो लेता हुआ आए ना। तो वो साइमा लेने गई, उनके पास से लेके आई, हम अवाब को देने लगे थे, तो वो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ज़रा मुझे चखाओ ज़रा ये चटनी। तो जब उसने मुझे वो चटनी चखाई ना, तो मुझे कहती कैसी है, मैंने कहा बेकार चटनी है बिल्कुल, हंसने लग गई ना। मैंने कहा तुम लेके आना इमली, मैं तुम्हें चटनी बना के दूंगी, तुम्हें पता लगेगा कि चटनी किसको कहते हैं। मैंने कहा ये तो उसने उसने में कुछ डाला ही नहीं हुआ ये वो। तो लेकिन ये है कि लोग करते हैं काम जैसे भी है, हर एक का अपना तरीका होता है। तो वो मुझे कहती है कि नहीं ये तो वो इनका तो होटल है, ऐसे यहाँ पे जिनके घर से ये मैं लेके आई हूँ, इनका ये हमारे जहाँ हम रहते हैं पुराना जो हमारा घर है उसके पास इनकी मेमन बिरयानी के नाम से इनकी शॉप है। तो मैंने कहा बेशक शॉप है या जो भी है, पर मैंने कहा मुझे तो नहीं पसंद आई इनकी चटनी। तो मैं क्या उसकी अब आपकी ना टीचर से कहना कि एक दफ़ा मुझसे बनवाए चटनी और फिर बताए कि चटनी किसको कहते हैं। तो बस इस तरह की बातें चलती रहती हैं। जब इस तरह का मैं कुछ देखती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि यार वही बात है कि मैं काम को मिस कर रही होती हूँ, कि अगर मैं पाकिस्तान होती तो मैं लाजमी बात है यही कुछ कर रही होती। महर से बात होती है, वो बड़ा मिस कर रही है, मामा वापस आ जाओ। आज भी वो फ़ोन पे रेसिपीज़ पूछ रही थी, कल उसने इमली की चटनी की भी रेसिपी ली मेरे से, क्योंकि मैं जब वहाँ थी तो आपको पता ही है कि बना के तो मैं तो उन्हें दे देती थी, रोल बना के दे दिए, समोसे बना के उनको दे दिए, कबाब बना के दे दिए। तो अभी ज़ाहिर है मैं नहीं हूँ तो उनको खुद ही करना पड़ रहा है। तो बहरहाल कर तो रही हैं दोनों ही। तो लेकिन ये है कि महर कह रही थी कि मामा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाओ। आप यानी वही बात है, आप थी तो हमें समझ ही मतलब फ़िक्र ही नहीं थी। तो अभी पूछ रही थी कहाँ से रोल लूँ, कहाँ से क्या करूँ, तो फिर मैंने उसे दिया एड्रेस वगैरह। एक कल मुझे किसी की कॉल आई थी, मैसेज आया था जी कि मुझे चप्पल कबाब और शामी कबाब बनवाने हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ।
तो वो भी कह रहे थे कि जी मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपसे सामान मंगवाता रहता हूँ। तो अभी मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वापस आऊँगी। तो वो कह रहे थे कि ठीक है आप आएँ, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें बनवाऊँगा ये वो। तो जो मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड है वो विशेज़ भी कर रहे थे, और साथ साथ काम के हवाले से भी पूछते हैं, और अपना मतलब वो भी इंतज़ार में है कि कब वापस आएंगे। तो उन सब का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगी और फिर से काम स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप भी चलती रहेगी, अभी भी चलती रहेगी। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।